Hello aspirants, most welcome to Let's Crack UPSC CSC by an Academy. This is me, Sonpriya, your educator and mentor. कैसे हैं सब लोग? So you are most welcome to Daily UPSC Prelims Booster Current Affairs, जहां पे आपके द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक कंटेंट है उसको हम कवर करेंगे एंड यस वी हैव सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस आल्सो. तो आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. कमेंट सेक्शन में आपका आंसर बताना है एंड आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए ये भी बताना है. सेशन पसंद आता है तो आपको जरूर लाइक करना है. कमेंट बॉक्स के अंदर थैंक यू बोल सकते हैं, राइट. एंड इसके अलावा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो. अब यहाँ पे हम प्रीलिम्स स्पेसिफिक कंटेंट ही क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग में हमारा जो एडिटोरियल सेशन होता है उसके अंदर जितने भी आपके इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स होते हैं द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स होते हैं, टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट वाला कंटेंट होता है, न्यूज आर्टिकल्स होती हैं जो हमारे मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होते हैं और उनका प्रीलिम्स एंगल जो है वो हम सुबह कवर कर लेते हैं. तो आपने अगर वो सेशन नहीं देखा तो उस सेशन को देख लीजिएगा. और अगर आप ये सेशन देखते हैं तो कॉम्प्रिहेंसिवली आपका मोटा मोटा सारा करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो जाता है. बचा आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, तो उसकी हर सैटरडे को 4 PM टू 6 PM अनअकैडमी की ऐप पे आपकी स्पेशल क्लास होती है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है. टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, सोनप्रिया मीना कोर्स ग्रुप. वहां पे उस क्लास के लिंक आपको मिल जाते हैं. बस आपको कोड यूज करना है सोन लाइव, SONLIVE, एंड आप वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. तो आपका पूरा कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स यहाँ हो जाएगा. चलिए फिर शुरू करते हैं. यार ये मेरे बारे में है. इस चैनल पे मैं आपकी एक एडिटोरियल की क्लास और करंट अफेयर्स की क्लास लेती हूँ. इसके अलावा 4 PM मंडे टू फ्राइडे मैं आपका यहाँ पे हिस्ट्री का सेशन भी लेती हूँ. तो आपको सारे सेशन अटेंड करने हैं, ठीक है. चलिए. हमारा जो फर्स्ट न्यूज आर्टिकल है अंडर डिस्कशन, इट इज रिलेटेड टू स्पीशीज इन न्यूज. एंड ये स्पीशीज क्या है? इट इज कोनोकार्पस ट्री. क्यों न्यूज में है? गुजरात गवर्नमेंट ने रिसेंटली ऑर्डर पास किया एंड इसने इस पर्टिकुलर ट्री के प्लांटेशन को बैन कर दिया है, चाहे फॉरेस्ट एरियाज हो चाहे नॉन फॉरेस्ट एरियाज हो. और उनका यहाँ पे कहना है कि ये स्टेप इसलिए लिया गया है क्योंकि ये जो पर्टिकुलर ट्री स्पीशीज है इसका एनवायरमेंट पे और ह्यूमन हेल्थ पे एडवर्स इम्पैक्ट नोटिस किया गया है. तो चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से. कोनोकार्पस ट्री जो है ये इन्वेजिव मैंग्रोव स्पीशीज है. एंड आप देखेंगे कि इट इज नेटिव टू नॉर्दर्न एंड सर्दर्न अमेरिका एंड पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, यानी एशिया में ये वैसे भी नहीं मिलती है. लेकिन आप देखोगे कि अक्रॉस एशिया इंक्लूडिंग इंडिया आपको देखने को मिलेगा कि पब्लिक स्पेसेस में इसको वाइडली यूज किया जाता है फॉर इट्स ऑर्नामेंटल लुक. तो देखने में काफी अच्छी लगती है ना. काफी ग्रीनरी जो है वो इसको देख करके आपको महसूस होगी. आप देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर स्पीशीज है, जैसे कि हमने कहा इन्वेजिव है, बहुत फास्ट ग्रो करती है. आप देखेंगे कि ये एडवर्स जो आपकी वेदर कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसके अंदर भी सरवाइव कर लेती है. जैसे काफी अगर हॉट टेम्परेचर है या काफी लो टेम्परेचर है उसमें भी ये सरवाइव कर लेती है आसानी से. या एक्सट्रीम सेलिनिटी है किसी एरिया में, वहां पे भी ये सरवाइव कर लेती है. तो ये जो लोकल मैंग्रोव स्पीशीज है उनको कॉम्पीट करती है, रिसोर्सेज के लिए उनके साथ में कंपटीशन करती है एंड कहीं ना कहीं उनके सर्वाइवल को थ्रेट करती है. नॉट ओनली दिस कि बायोडाइवर्सिटी वाइज अगर हम देखें तो एनवायरमेंटली इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, बल्कि साथ ही साथ में आप क्या देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर ट्री स्पीशीज है इसकी रूट्स जो है वो ग्राउंड में काफी डेप्थ तक जाती हैं. और यहाँ पे पूरा वाटर जो इसको सक करती है, यानी ग्राउंड वाटर डिप्लीशन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है. इसके अलावा क्योंकि ये ग्राउंड में काफी डेप्थ तक जाती हैं, ये हमारे जो अंडरग्राउंड कम्युनिकेशन केबल है, ड्रेनेज लाइन है, ड्रिंकिंग वाटर पाइपलाइन है, उनको भी डैमेज पहुंचाती हैं. तो ये तो हो गया कि इसका भाई किस तरीके से हमारे बायोडाइवर्सिटी पे, ग्राउंड वाटर पे इम्पैक्ट है, हमारे एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट है, या फिर किस तरीके से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रही है. हमने यहाँ पे बात की थी कि ये ह्यूमन हेल्थ के लिए भी सही नहीं है. क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर ट्री स्पीशीज के जो फ्लावर्स हैं वो विंटर्स में आपको देखने को मिलेंगे और इनके जो पोलन ग्रेन्स हैं दे आर नोन टू कॉज रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस. तो ये विंटर्स में जो कोल्ड है ना, आपका कॉफ है, अस्थमा है, एलर्जी है, उसको और ज्यादा वर्सन कर देते हैं, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा माना जाता है. तो इसीलिए गुजरात गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि इस पर्टिकुलर ट्री स्पीशीज को न तो फॉरेस्ट एरियाज में न तो नॉन फॉरेस्ट एरियाज में प्लांट किया जाए. हमारा जो सेकंड टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इट इज पर्टेनिंग टू एथिक्स कमिटी ऑफ पार्लियामेंट. आपको शायद पता होगा कि हमारे लोकसभा और राज्यसभा में अपनी अपनी एथिक्स कमिटी है. लोकसभा की जो एथिक्स कमेटी है इसको 2000 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूट किया गया. राज्यसभा की एथिक्स कमेटी को पहली बार 1997 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया.
लोकसभा की जो एथिक्स कमेटी है उसके अंदर 15 मेंबर्स हैं, राज्यसभा की एथिक्स कमेटी में 10 मेंबर्स हैं। एथिक्स कमेटी का बेसिकली काम क्या होता है? यार ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज हैं और इनका काम होता है कि जो मेंबर्स है रिस्पेक्टिव हाउस के, इंश्योर करना कि उनका जो कंडक्ट है विद इन द हाउस वो एथिकली एंड मोरली करेक्ट है, राइट? और इसके लिए इनके ऊपर कुछ ड्यूटीज जो है वो रूल्स ऑफ हाउस ने कॉन्फर करी है। जैसे कि इनका काम क्या होता है? टू प्रिपेयर अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द मेंबर्स, सजेस्ट अमेंडमेंट्स टू इट टाइम टू टाइम। इसके अलावा क्या है? जो आपके मेंबर्स हैं उनका मोरल और एथिकल कॉन्डक्ट जो है उसकी पूरी मॉनिटरिंग करना। अगर कोई भी एथिकल या मोरल कंडक्ट जो है उससे रिलेटेड मैटर इनको रेफर किया जाता है तो उसको एग्जामिन करना, उसके रिगार्डिंग एडवाइस देना आपके स्पीकर को या चेयर जो है उनको। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक्शन ले सकती है ना, इंक्वायरी बिठा सकती है। अगर स्पीकर से कोई कंप्लेन आती है या किसी मेंबर के द्वारा कोई कंप्लेन आती है रिगार्डिंग इम्प्रॉपर और एथिकली और मोरली इम्प्रॉपर बिहेवियर और कंडक्ट ऑन पार्ट ऑफ एनी फेलो मेंबर। आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि नॉट ओनली दिस, इसके पास सुओ मोटो पावर्स भी है। यानी अगर इसको खुद से भी लगता है कि किसी पर्टिकुलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो बिहेवियर है वो एथिकली एंड मोरली करेक्ट नहीं है, वो जो ऑफिस होल्ड करते हैं उसकी डिग्निटी के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये यहाँ पे उनको नोटिस भेज सकती है। इट हैज वाइड अमाउंट ऑफ पावर अगर आप देखो तो, है ना? यानी कि ये समन कर सकती है, डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे मंगवा सकती है जब कभी भी कोई इंक्वायरी कर रही होती है किसी भी एथिकल या मोरल कंडक्ट के वायलेशन के अंदर किसी भी इसके मेंबर के द्वारा। या ये इनको रेप्रीमांड कर सकती है, एडमोनिशन कर सकती है, इनको सस्पेंड भी कर सकती है। अब एथिक्स कमेटी जो है उसको इतने वाइड पावर्स क्यों दिए गए हैं? तो आप क्या देखेंगे कि इसके पीछे का रीजन है कि ताकि हम इंश्योर कर पाए कि हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हमारे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये यहाँ पे अपना जो भी कंडक्ट है उसको एथिकली एंड मोरली करेक्ट लाइंस पे रखें। अदरवाइज हम देखते रहते हैं कि हमारे कई बार हमारे पार्लियामेंट के दोनों ही हाउसेस में आपको अनरूली बिहेवियर हमारे पार्लियामेंट्रियंस के बिहाफ पे देखने को मिलता है, वेदर दे आर फाइटिंग, है ना, यूजिंग कास्टिस्ट स्लर्स, कम्युनिस्ट स्लर अगेंस्ट ईच अदर, और दे आर मूविंग टू द वेल, दे आर थ्रोइंग पेपर्स ऑन टू द चेयर, जो कि काफी ज्यादा अनपार्लियामेंट्री बिहेवियर है ना, अनरूली बिहेवियर है। इट इज नॉट समथिंग विच इज लाइक सुटेबल फॉर द पोजिशन दैट दे आर होल्डिंग। और इस टाइप का जो इनका बिहेवियर होता है जो अनपार्लियामेंट्री है, वो कहीं ना कहीं जो पब्लिक ट्रस्ट है डेमोक्रेसी के अंदर उसके इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम पब्लिक ट्रस्ट जो है उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, उसको इंश्योर करना चाहते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर, तो हाउस की डिग्निटी और डेकोरम जो है उसको मेंटेन करना जरूरी है। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जो है उसको इंश्योर करना जरूरी है। और इसीलिए एथिक्स कमेटी जो है वो क्या करती है? ये आपका कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसको डिजाइन करती है, अमेंडमेंट सजेस्ट करती है एंड इंश्योर करती है कि सारे जो आपके मेंबर्स हैं उनका बिहेवियर जो है वो इस कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग हो, एथिकली एंड मोरली करेक्ट हो। एंड अगर इसको कोई कंप्लेन यहाँ पे दी जाती है तो उसके अंदर भी इंक्वायरी करती है और सूटेबल जो भी पनिशमेंट लगती है, वार्निंग देना होता है, वो भी इशू करती है, ताकि इस टाइप का जो अनपार्लियामेंट्री अनरूली बिहेवियर है इसको डिस्करेज कर पाए, इस मेंबर्स को डिसुएट कर पाए ऐसे काइंड ऑफ बिहेवियर से। अब हम यहाँ पे इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि आप क्या देखेंगे कि राज्यसभा की एथिक्स कमेटी जिसमें 10 मेंबर होते हैं, जिसको 1997 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। दरअसल एथिक्स कमेटी का जो ड्यूरेशन होता है वो 1 साल का होता है, हर साल पे इसको रिन्यू किया जाता है। हर साल में एक नई एथिक्स कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। जितने भी मेंबर होते हैं और चेयर होते हैं उनको जो स्पीकर या राज्यसभा के जो चेयरमैन है रिस्पेक्टिवली वो नॉमिनेट करते हैं। राज्यसभा की एथिक्स कमेटी ने अपने मेंबर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बना लिया है और मेंबर्स के बिजनेस इंटरेस्ट को लेकर के जो डिक्लेरेशन है उसके रिगार्डिंग भी रूल्स फॉर्मुलेट कर लिए हैं। लेकिन लोकसभा में ये अभी भी पेंडिंग है, जबकि इससे रिलेटेड डिस्कशन जो है वो आप देखो 1925 यानी कि प्री इंडिपेंडेंस डेज से चला आ रहा है। तो यहाँ पे कहा गया है कि राज्यसभा के लाइंस पे ही लोकसभा की एथिक्स कमेटी को भी काम करना चाहिए और यहाँ पे एक कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इनको इशू करना चाहिए।
ताकि मेंबर्स का जो अनरूली अनपार्लियामेंट्री बिहेवियर हमको देखने को मिलता है विच लोअर्स द डिग्निटी ऑफ द हाउस, हम उसको कर्ब कर पाए। और साथ ही साथ में यहाँ पे मेंबर्स जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट को हमेशा सर्वोपरि रखें, टॉप पे रखें, रेदर देन देयर पर्सनल इंटरेस्ट। राइट, ये कहा गया है कि लोकसभा की कमेटी को भी इसी लाइन पे काम करना चाहिए और यहाँ पे इनको भी रूल्स बनाने चाहिए कि मेंबर्स का जहाँ पे पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है और अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट के कॉन्फ्लिक्ट में है तो उसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जाए, क्या यहाँ पे पूरा प्रोविजन होना चाहिए उसके रिगार्डिंग भी। यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं कि राज्यसभा की एथिक्स कमेटी ने जो कोड ऑफ कंडक्ट रिलीज किया था 2005 में, उसमें आपको क्या प्रोविजंस देखने को मिलते हैं। तो मोटा मोटा अगर आप देखो तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है जो हमने यहाँ डिस्कस किया कि इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पर्सनल इंटरेस्ट एंड पब्लिक ट्रस्ट, द मेंबर्स शुड रिजॉल्व इट विथ प्राइवेट इंटरेस्ट सबऑर्डिनेटेड टू द ड्यूटी ऑफ पब्लिक ऑफिस। यानी जो इनकी ड्यूटी है बिकॉज दे आर होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस, हमेशा ये इनकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। साथ ही में एक और चीज है, मेंबर्स शुड नेवर एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट एनी फी, रेम्यूनरेशन और बेनिफिट फॉर अ वोट गिवन नॉट गिवन बाय देम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। यानी कि अगर आप कोई बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हो, आप कोई रिजोल्यूशन मूव कर रहे हो या विड्रॉ कर रहे हो, आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो या नहीं पूछ रहे हो, या आप किसी सर्टेन पैटर्न पे वोट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप ये कभी भी कोई रेम्यूनरेशन या ब्राइब लेके ना करो। आप यहाँ पे अपना जो इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस है उसको यूज करो। यही रीजन है कि आप देखोगे कि हमारे आर्टिकल 105 टू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं इनको इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है, स्पेशल प्रिविलेजेस प्रोवाइड किए गए हैं कि अगर ये हाउस के विदिन कुछ भी बोलते हैं या कोई भी एक्शन करते हैं, उसके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन किसी भी लीगल कोर्ट में इनके खिलाफ नहीं ली जा सकती, ताकि ये अपना जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको यहाँ पे एक्सरसाइज कर पाए और इनकी जो भी ड्यूटीज हैं उसको विदाउट फियर एंड फेवर एक्सरसाइज कर पाए। राइट, तो यहाँ पे यही कहा गया है कि आपकी जो लोकसभा की कमेटी है एथिक्स कमेटी, उसको भी इसी लाइन पे लोकसभा के मेंबर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट एंड उनके जो बिजनेस इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो इन मैटर्स में जो डिक्लेरेशन है उसके पर्टेनिंग रूल्स बनाने चाहिए। हम आगे जाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट। आपको पता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज में अनअकैडमी का काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। जितने भी आपके मेरिट लिस्ट में कैंडिडेट होते हैं उसमें से 1/3 अनअकैडमी से एसोसिएटेड लर्नर्स होते हैं जो हमारे वेरियस प्रोग्राम से जुड़े हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पे देखेंगे कि हम आपके लिए यहाँ पे लेके आए हैं एक स्पेशल ऑफर जो कल यानी कि सितंबर 30 को खत्म हो रहा है। इसमें आपको हमारे जो डिफरेंट बैचेस हैं इन पे अप टू 50% ऑफ मिल रहा है और साथ ही में एक्सटेंडेड वैलिडिटी मिल रही है अप टू 12 मंथ्स, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा पैकेज खरीद रहे हैं। अगर आप हमारा 9 मंथ्स वाला कोर्स खरीदते हो 2024 को टारगेट करते हुए, जहां पे आपका कॉम्प्रिहेंसिवली जीएस प्रीलिम्स और मेंस लेवल से सी सेट का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, आपके प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज प्लस लाइव टेस्ट क्विज नोट्स एंड वन ऑन वन मेंटोरशिप इन्वॉल्व है, तो आप ये अभी इस टाइम पे जब ऑफर वैलिड है तब केवल 37,000 रुपीज में इसको अवेल कर सकते हो। बस आपको कोड यूज करना है सोन लाइव, SONLIVE। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी, क्लिक करो, कोड यूज करो, मैक्सिमम डिस्काउंट पाओ एंड अपना प्रेपरेशन जो है उसको स्ट्रीमलाइन करो। बाकी यार आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके ऑप्शनल के बैचेस भी शुरू हो रहे हैं, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, PSIR, हिस्ट्री, परबेड, एंथ्रो। आप इनके लिए भी एनरोल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। मैक्सिमम ऑफर के लिए आपको पता है सोन लाइव कोड जो है वो आपको यूज करना है। ईएमआई का ऑप्शन भी है, सो जो लोग पूरा नहीं पे करना चाहते वो ईएमआई को भी ऑप्ट कर सकते हैं। हमारा जो थर्ड टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इट इज नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड। व्हाई? बिकॉज इंडियन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट स्वाति नायक जो है शी हैज बिकम द थर्ड इंडियन टू वॉन द प्रेस्टिजियस नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड फॉर 2023। यहाँ पे आप क्या देखेंगे, हम यहाँ पे नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड का जो बेसिक्स है वो देखेंगे प्रीलिम्स के लिए। तो हमने न्यूज तो देख ली कि स्वाति नायक जो है वो थर्ड इंडियन बनी है एंड शी इज द विनर ऑफ द नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड 2023।
बेसिक्स देखते हैं अवार्ड का। आप देखोगे कि नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड्स जो हैं, इनका जो नाम रखा गया है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो चीफ आर्किटेक्ट है मेक्सिको से, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, उनके नाम पे रखा गया है। इसके लिए जो भी पैसा आता है, अवार्ड में जो पैसा दिया जाता है, वो रॉकफेलर फाउंडेशन जो है वो देता है। एंड ये अवार्ड इयोवा के अंदर वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन जो है, ये हर साल अक्टूबर में प्रेजेंट करता है। आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये अवार्ड क्यों दिया जाता है, तो आप देखेंगे कि ये उन साइंटिस्ट को दिया जाता है जो आपकी फूड एंड न्यूट्रिशनल स्फीयर के अंदर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, हंगर को इरेडिकेट करने के लिए कोई एक्सेप्शनल काम कर रहे हैं, और वो डायरेक्टली यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे इन्वॉल्व है, और इनकी एज जो है वो 40 ईयर्स से कम होनी चाहिए। ठीक है, सो इट इज गिवन टू दी scientists who are working in the field of food and nutritional security. They are working for hunger eradication. They are directly involved in the ground program. जैसे कि कोई नई सीड की वेराइटी डेवलप कर ली, कोई नया फार्मिंग टेक्नोलॉजी, एग्री मेथड जो है वो डेवलप कर लिया, एंड एक एज लिमिटेशन है, दे शुड बी अंडर 40, राइट। हर साल दिया जाता है ये अवार्ड। और इस अवार्ड में आपको क्या मिलता है, तो द अवार्ड डिप्लोमा इनकॉर्पोरेट्स इमेज ऑफ डॉक्टर बोरलॉग एट वर्क इन द फील्ड्स ऑफ मेक्सिको, एंड इस मोमेंटो के अलावा एक कैश प्राइज मिलता है जिसकी बहुत बड़ी रकम है $10,000। इंडिया में स्वाति नायक के अलावा आप देखेंगे दो और रेसिपिएंट्स रह चुके हैं इस पर्टिकुलर अवार्ड के। 2012 में अदिति मुखर्जी जो है, ये फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट बनी नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड की। इसके बाद प्रीवियस ईयर यानी 2022 के अंदर ही महालिंगम गोविंदराज जो है, उनको भी ये अवार्ड मिला। अगर हम स्वाति नायक की बात करें, जिनको रिसेंटली नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड 2023 मिला है, तो आप देखेंगे इनका क्या कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने एक ड्रॉट टॉलरेंट वेराइटी ऑफ राइस जो है उसको डेवलप किया है, जो आप हिली अपलैंड्स में इजीली कल्टीवेट कर सकते हो। ड्रॉट टॉलरेंट मतलब ये आराम से हीट एंड वाटर स्ट्रेस जो है उसको टॉलरेट कर सकती है। और इस वैरायटी का नाम क्या है, सहभागी धान, है ना, सहभागी धान। इसके अलावा इन्होंने एक सबमर्जेंस टॉलरेंट या फ्लड टॉलरेंट राइस वैरायटी भी डेवलप करी है, जिसका नाम है भीना दान 11, है ना, जिसका नाम है बीना धान 11। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के चलते हीट एंड वाटर स्ट्रेस एंड जो आपका इंक्रीजिंग सी लेवल है उसके वजह से सबमर्जेंस ऑफ मेनी एरियाज, ये हमारा जो फूड सिस्टम है और फार्मिंग मेथोडोलॉजी है इसके लिए चैलेंज प्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे स्वाति नायक जैसे साइंटिस्ट जो ड्रॉट टॉलरेंट वेराइटी डेवलप कर रहे हैं, या फिर आपकी सबमर्जेंस टॉलरेंट वेराइटी डेवलप कर रहे हैं, ये हमारी फूड सिक्योरिटी के अंदर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट जो है वो कर रहे हैं। सो स्वाति नायक की दो वेराइटीज हैं जो उन्होंने डेवलप करी है, एक ड्रॉट टॉलरेंट है सहभागी धान, और दूसरी सबमर्जेंस टॉलरेंट है बीना धान 11। इनको बिहाना दीदी के नाम से जाना जाता है, स्वाति नायक को। उड़ीसा के अंदर अगर आप जाएंगे तो इनको बिहाना दीदी के नाम से जानते हैं, यानी सीड सीड सिस्टर, बिकॉज ऑफ हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट ऑफ सीड्स विच आर, आप कह सकते हो, क्लाइमेट responsive and climate resilient। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक्स आपका। आपका जो फोर्थ टॉपिक है, अगेन इट इज रिलेटेड टू स्पीशीज इन न्यूज, और यहाँ पे जो स्पीशीज इन न्यूज है वो है नॉर्थ अमेरिका में पाया जाने वाला एक टॉर्टोइज जो काफी रेयर है। तो बायोलॉजिस्ट इन स्लो रेस टू हेल्प नॉर्थ अमेरिका रेयरेस्ट टॉर्टोइज। इस टॉर्टोइज स्पीशीज का नाम क्या है, बॉल्सोन टॉर्टोइज। साइंटिफिक नेम क्या है, गोफरनेस फ्लेवोमार्जिनेटस, गोफरनेस फ्लेवोमार्जिनेटस। इसको कॉमनली मैक्सिकन जायंट टॉर्टोइज या येलो मार्जिन टॉर्टोइज के नाम से भी जाना जाता है। और आप देखेंगे जैसे कि हमने कहा कि ये नॉर्थ अमेरिका में एंडेमिक स्पीशीज है। तो नॉर्थ अमेरिका में कुछ 6 टॉर्टोइज स्पीशीज पाई जाती हैं, जिसमें ये लार्जेस्ट टॉर्टोइज स्पीशीज है, और इसीलिए इसका नाम क्या है, जायंट, है ना, मैक्सिकन जायंट टॉर्टोइज इसको हम कहते हैं। बोल्सन टॉर्टोइज को अगर हम देखें तो एक टाइम था
जब आपको देखने को मिलता था कि ये आपका नॉर्थ अमेरिका के अंदर काफी दूर दूर तक है ना, जो सदर्न प्लेन्स है उनमें भी मिलते थे, जो साउथ वेस्टर्न यूएस है उसमें भी मिलते थे। लेकिन अब आप यहाँ पे देखेंगे बिकॉज ऑफ द श्रिंकिंग ग्रासलैंड्स एंड मेनी मोर थ्रेड्स सच एज इनको हंट किया जाता है फूड के लिए, या इनको कलेक्ट किया जाता है पेट्स के लिए। इसके वजह से इनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से डिक्लाइन कर रही है। एंड ये अब आपको केवल नॉर्थ सेंट्रल मैक्सिको में मिलते हैं। और नॉर्थ सेंट्रल मैक्सिको में भी कहाँ पे मिलते हैं? सी हुआ हुआन डेजर्ट जो है वहां पे। इस टॉर्टोइस स्पीशीज की स्पेशलिटी क्या है? आप देखोगे ये काफी स्लो रिप्रोड्यूसिंग है, लेकिन लॉन्ग लिविंग एनिमल्स हैं, अप टू 100 ईयर्स तक सरवाइव करते हैं। बट क्योंकि स्लो रिप्रोड्यूसिंग है, तो आप क्या देखोगे, इनकी पॉपुलेशन के डिक्लाइन के पीछे ये भी एक रीजन है। इस स्पीशीज की अगर हम बात करें तो इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये टेरेस्टेरियल है, यानी या तो लैंड बेस्ड है, या ये फोसोरियल है। फोसोरियल का मतलब क्या होता है? ये अंडरग्राउंड रहता है। सो मैक्सिमम पीरियड जो है दिन का उसमें ये अंडरग्राउंड रहता है। एंड इट इज नॉक्टर्नल स्पीशीज, यानी रात को ये केवल एक्टिव होता है। राइट right? अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। इन क्वेश्चंस को रीड करते हैं। आपका यहाँ पे काम है कि आप इनका आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री एथिक्स कमिटी, जो हमने अभी डिस्कस करी है। इट इज अ स्टैट्यूटरी कमिटी that is constituted by an act of parliament. While the first ethics committee in Lok Sabha was constituted only in 2000, the ethics committee came into place in Rajya Sabha in 1997. It examines every complaint related to unethical conduct of a member referred to it by the Speaker or the Chairman, and can also take suo motu action in related matters. It can recommend sanctions such as censure, reprimand, suspension, or expulsion against a member found guilty of misconduct. क्या लगता है? How many of the above statements are correct related to Parliamentary Ethics Committee? Second, consider the following statements about Conocarpus species recently seen in news. देखते हैं. It is native to parts of North and South America as well as parts of Asia. It is an invasive mangrove species that has an adverse impact on local biodiversity. It causes damage to underground communication cables, drainage lines, drinking water pipelines, and is known to cause respiratory complications. It has been used by the countries in the Arabian Peninsula to block scent from desert storms and control pollution. How many of the above statements are correct? One only, two only, three only, all four. सेशन जब खत्म होगा आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कर देना है। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका, ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्टोन घोस्ट recently seen in the news is what? Name of a carbonaceous asteroid being studied by NASA to better understand origin of solar system. Name of a newly discovered pangolin species. Name of the secret collective database for sharing intelligence among the Five Eyes Alliance countries. Name of China's secret surveillance program in Tibetan Autonomous Region. What is Stone Ghost? The next question is related to Norman Borlaug Award, which we discussed now only. पूछा है कौन सा करेक्ट है? क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा. It is endowed by Rockefeller Foundation and is presented every October in Iowa by the World Food Prize Foundation. It aims to recognize exceptional scientists under 45 and someone who works in the field of food and nutritional security and hunger eradication. The award diploma incorporates the image of Dr. Borlaug at work in the fields of Mexico and a cash prize of $10,000. Aditi Mukherjee in 2012 became the first Indian recipient of this award. क्या लगता है? What should be the correct answer? 1, 2, 3 only, 2, 3, 4, 1, 3, 4 only, 1, 2, 3, 4. Next question. Concarpus species related question we have already seen. So let's move to other question.
दिस इज रिलेटेड टू बॉल्सन टॉर्टोइस स्पीशीज। आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बॉल्सन टॉर्टोइस। इट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द 6 नॉर्थ अमेरिकन टॉर्टोइस स्पीशीज. It lives in a region of the Chihuahuan Desert known as Bolson de Mapimi. It was discovered in 1979 when the Mapimi Biosphere Reserve was being created. It is classified as least concern by the IUCN Red List. Answer in the comment section. So हमारी तरफ से इतना. बाकी इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे देखते हुए कि आपका रिस्पॉन्स कैसा आता है. तो डू शो सम सपोर्ट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड द फेलो एस्पायरेंट्स एंड लेट्स सी अ बूम इन अवर व्यूअरशिप. तो जितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा उतने ज्यादा आपको कंटेंट मिलेगा, उतना अच्छा कंटेंट मिलेगा, उतने ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए. ओके बाकी 7:30 पे जो एडिटोरियल सेशन है उसको मिस नहीं करना है. वो आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव जो है उससे भी एंड मेंस के पर्सपेक्टिव से. एक जो विजन डेवलप करना होता है, जो एक बेसिक फाउंडेशन डेवलप करनी होती है उसके अंदर भी. तो 7:30 AM आप लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे जुड़ सकते हैं. बाकी मैंने आपको बता दिया अनअकैडमी पे ऑफर चल रहा है जहां पे हमारे वेरियस कोर्सेज पे आपको अप टू 50% ऑफ एंड अप टू 12 मंथ्स एक्सटेंशन मिल रहा है डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा कोर्स जो है वो परचेस कर रहे हैं. बस आपको करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक पे क्लिक करना है, पूरा फीस पे नहीं करना, जस्ट यूज द कोड सोन लाइव एंड यू विल गेट दी मैक्सिमम डिस्काउंट. इसके अलावा आपका जो 9 मंथ्स बैच है 2024 के एग्जाम को टारगेट करते हुए, इसकी क्लासेस भी आज से शुरू हो गई हैं. फटाफट से ज्वाइन कर लो, अपने प्रिपरेशन को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करो. यहाँ पे जीएस सीसेट सब कॉम्प्रिहेंसिवली कराया जा रहा है. प्रीलिम्स की और मेंस की टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर इंक्लूडेड है. 1-on-1 लाइव मेंटोरशिप भी है. अगर आप कोड यूज करते हैं सोन लाइव, गिव मी अ मिनट, तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और आपका फीस हो जाएगा केवल 37,000 रुपीज. सो हरी अप, आपकी लास्ट डेट है September 30th, यानी केवल आपके पास कल तक का समय है. बाकी आपके ऑप्शनल बैचेस भी बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं, एनरोल कर लो. ऑप्शनल का कोर्स दिसंबर जनवरी तक कंप्लीट करने की कोशिश करो, ठीक है. और कोर्स सेम रहेगा सोन लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ईएमआई का ऑप्शन भी है. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर पसंद आता है तो डू हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन आर यू एंजॉयिंग द सेशंस. थैंक यू.